तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हम सीखने वाले थे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं 3 डिजिट का। अब तक हमने सिंगल डिजिट, डबल डिजिट सब कुछ निकाल के रखा है, ठीक है। इस वीडियो में आपको मैं 3 डिजिट का बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप वाइज जीरो लेवल से समझाऊंगा, सारे स्टेप समझाऊंगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ना बाकी क्वेश्चनों से काफ़ी आसान है, ठीक है। तो क्योंकि ये जल्दी से कट जाएगा तो इसलिए ये आसान है, लेकिन जो पिछली वीडियोस है ना, अगर आप उसको देख लोगे, आई होप आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वाली वीडियोस मैंने इतने डिटेल से बना रखे हैं कि उतना डिटेल से कोई बना ही नहीं रखा है, ठीक है। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, हिंदी में बिल्कुल समझा रखा है। देखो, सबसे पहले आपको जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है, इस फॉर्मेट को बनाओगे, पेन से खींचोगे और यहाँ पे लिखोगे। जैसे मुझे निकालना था 484 का, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लगाऊंगा दशमलव। दशमलव क्यों लगाया, तो पहली बात ये जान लो कि जितना अंक निकालना था ना, उसके बाद आपको दशमलव लगाकर जीरो लगाते चलना है, ठीक है। यहाँ पे पेयर मैंने बना दिया, डबल डबल जीरो का लगाएंगे पेयर, और लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे पेयर बनाना, दो दो अंक का। ये तो बच गया, तो ये अकेले ही रहेगा, ठीक। आई होप आपको समझ में हो आ रहा होगा। इस तरह पेयर बनने के बाद आगे देखो, अब ये खत्म, ये संवाद समझो। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल, अब जैसे आप भाग देते हो, नॉर्मल भाग कैसे देते हो आप, जैसे मान लीजिए कि आपको भाग देना है 7 में 2 का, तो 2 का पाड़ा पढ़ते हो 3 बार और ये आ जाता है 6 और वन आंसर। आपने ऐसा क्यों किया, तो आपने ऐसा इसलिए किया कि आपके 2 के पाड़े में 7 आ ही नहीं रहा था। अगर 7 आता तो डायरेक्ट 7 वाला पाड़ा पढ़ देते। तो आपने नियरेस्ट नंबर चूज किया जो 7 के पास में है। आप 4 बार भी तो ले जा सकते थे तो 8 हो जाता, तो अधिक हो जाता। आप 2 बार भी तो ले जा सकते थे, 4 हो जाता तो बहुत कम हो जाता। तो आपने पास वाला नंबर लिया ना, उसी तरह इसमें भी पास वाला नंबर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला 4 उतारेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, फिर आगे सॉल्व करते चलेंगे। देखो, 4 जो है, अब 2 का गुणा करो, ऐसी कोई यहाँ पे संख्या रखो, ठीक, जिससे उसी संख्या से वापस अगर गुणा करे या तो 4 आए या तो 4 से कम आए, ठीक है। लेकिन पास वाला नंबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो मुझे 2 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ये रूल है, और ये प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, ये भी रूल है। आपने पढ़ा कितना बार पढ़ा, 2 बार, तो 2 बार भाग ले जाना है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, यही तो हमारा उत्तर बन रहा है ऊपर। अब 2 का 2 में गुणा करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4, तो 4 यहाँ पर लिखोगे, और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी, अब आप यहाँ पे लिखोगे तो 2 दूना के ये 4 हो जाए ना, प्लस करोगे तो 4 आएगा, गुणा करोगे तब भी 4 आएगा। तो 4 से 4 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी कि ये खत्म। अब 84 नीचे उतारेगा। अब आपने 4 तो कटा दिया, अब यहाँ पे 84 उतारोगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई ऐसी संख्या रखो जिससे वापिस उसी संख्या से गुणा करने पर 84 कट जाए, या तो उससे नियरेस्ट नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो मुझे 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, और भाग आपने कितने बार लेंगे ना, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे, पाई खींचेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 2 का 2 में गुणा करते हो तो वैल्यू हो जाएगी 4, और 2 का फिर 4 में करोगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक। इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 44, ठीक। अब आपने यहाँ पे चेक करो, इसको माइनस करोगे जब आप, तो वैल्यू क्या बचेगी, 0। अब ये 0 उतारने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपका आंसर आ गया है 0। मतलब ये सॉरी, ये रिमाइंडर आपका गया है 0। अब रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो आप सवाल वहीं पे ख़त्म कर देते हो। तो आपका स्क्वायर रूट 484 की वैल्यू कितना आ गई, 22। आई होप आप समझ गए होंगे इसको कैसे करते हैं, और यही आ गया आपका आंसर। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन इससे पहले इस वाली जो वीडियोस है ना, उसमें दशमलव में जाता है चीज़ें, ठीक है। तो वो वाला आपको सीखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।